विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। मैं आपको जो है आज नए एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं एकदम शुरुआत से पढ़ाऊँगा, बेसिक से आपको त्रिकोणमिति। अब देखिए, मैं आपसे चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सवाल ये है कि मान लीजिए जो है आप अपने दोस्तों के साथ जो है कुतुब मीनार देखने जाते हैं। तो कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो जो है आप कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़े होकर जो है उसके शिखर को देख रहे हैं। उसके शिखर को देख रहे हैं तो क्या इससे जो आप उसकी ऊंचाई को का पता लगा सकते हैं कि कितनी ऊंचाई है? जी बिल्कुल पता लगा सकते हैं। देखिए, मैं फिगर के माध्यम से बताऊंगा आपको कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें, फिर उसी आधार पे त्रिकोणमिति के द्वारा ही उसकी ऊंचाई निकाली जाती है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका ये कुतुब मीनार है। ठीक है, देखिए ये कुतुब मीनार है, ये जो है अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे जुड़ा है धरती पे। फिर यहाँ से आप मान लीजिए कुछ दूरी पे खड़े होकर यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े होकर जो है देख रहे हैं। ठीक है, कुतुब मीनार के इस शिखर को देख रहे हैं, ऊपरी सिरे को ऐसे देख रहे हैं। यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप ऐसे एक बीच में इसकी हम सीधी लाइन बनाए तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से देखिए इसकी आँख से जहाँ से देख रहा है वहां से मिलाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमेशा समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तब आप जो है यहाँ पे आराम से समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना सर, 90 डिग्री। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक न्यून कोण बन रहा है, एक न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है। तो बस अब आपको अपनी ऊंचाई तो पता ही है। ठीक है, अपनी ऊंचाई नापे, फिर यहाँ से देखिए आप कितने एंगल पर उसको देख रहे हैं, कितना ऊंचाई जो है आपकी आंख से और उसका शिखर कितने अंश का कोण बना रहा है, ये पता हो जाए आपको। बस इस दूरी को माप लेना है कि कितना दूर आप मीनार से खड़े हैं, तो अपने आप ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, अपने आप ऊंचाई निकल जाएगी। या फिर कुतुब मीनार की ऊंचाई पता है आपको, अपनी ऊंचाई पता है, तो कितना दूर खड़े हो कुतुब मीनार से ये पता कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई और अपनी ऊंचाई तो पता रहेगी ही, और उसके साथ ये कोण भी पता है। हमेशा तीन चीजों में से दो चीजें पता है, कुतुब मीनार की ऊंचाई और ये कोण पता है, तो आप दूरी पता कर लेंगे कि कुतुब मीनार से कितना दूर खड़े होकर आप उसको देख रहे हैं। तो जी बिल्कुल ये सब हो सकता है साल पे, ये सब जो है त्रिकोणमिति में ही आता है। तो मैं ये सब तो आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मुझे एकदम शुरुआत से पढ़ाना। अभी आपको मैं साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा जो सुनते हैं उसके बारे में बताऊंगा, वो सब कैसे निकलते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो एकदम बेसिक से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, आप बस जो है देखते रहिए, और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना के उसके माध्यम से सभी चीजों को बताता हूँ। समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज जैसे कि ठीक है, अब समकोण त्रिभुज के बारे में तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो ये जान लीजिए कि उसका जो है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 अंश हो। देखिए यहाँ पे एक समकोण जो से एकदम सीधा रहता है, परपेंडिकुलर किसी लाइन पर लंबवत जो रहता है वही समकोण होता है। तो इसमें देखिए ये समकोण है। ठीक है, ये समकोण 90 अंश का है। तो यहाँ से हम मान रख देते, मान लीजिए इनको ए बी सी मान लेते हैं, इसकी जो है शीर्ष को। ठीक है, ए बी सी मान लिया गया। अब यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। ठीक है, कोण बन रहा है। तो ये देखिए कोण ए की क्या है, संलग्न भुजा है। संलग्न मतलब कोण ए से लगी हुई भुजा जिसपे कोण ए बन रहा है। ये जो है कोण ए की संलग्न भुजा है। और ये जो है कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी उसके सामने की भुजा। ठीक है, चलिए ऐसे लिख देता हूँ, कोण ए की सम्मुख भुजा।
कोण ए की देखिए मतलब कोण ए की सामने की भुजा, सम्मुख मतलब सामने, ठीक है। कोण ए की सामने की भुजा, एक कोण ए की संलग्न भुजा जो कोण ए से लगी हुई है। तो अब यहाँ पे देखिए तीन कोण आपने सुना होगा हमेशा, कुछ लोग तो जो है त्रिकोणमिति को इसी नाम से कहते हैं कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। तो देखिए यहाँ पे होता है जब साइन थीटा बराबर होता है कोण के आधार पे रहता है, ठीक है। कोण के आधार पे देखिए कोण यहाँ बन रहा है, तो जो है अब कर्ण देखिए, अब इसमें एक चीज होता है, इसको कर्ण बोला जाता है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। जो सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज में वही कर्ण होती है। और जो कोण ए की संलग्न भुजा है, ठीक है, जो जिस कोण की हम बात करेंगे, जो यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ए है, कोण ए है, ठीक है, साइन ए मतलब जो है कोण ए की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए थीटा की जगह ए। जिस भी कोण की बात किया जाएगा साइन, फिर वह कोण हम रख देंगे, और वो कोण जहाँ पे बन रहा है उसी की स्थिति के आधार पे जो है लंब और आधार होते हैं। अब देखिए जो संलग्न भुजा रहती है, संलग्न भुजा रहेगी, वही जो है आधार होता है। ये देखिए आधार है इसका, ये आधार है। और जो सम्मुख भुजा रहती है यही लंब रहती है, ठीक है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। आधार और लंब जो है, आधार और लंब चेंज होता रहता है। अब अगर हम कोण सी की बात करें, अगर इस कोण की बात करें तो देखिए तब कोण सी के लिए ये संलग्न भुजा हो जाएगी ना, कोण सी से लगा हुआ भुजा, तो कोण सी की ये संलग्न भुजा है, और कोण सी के सामने की भुजा ये है, तो कोण सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी। तब जो है कोण सी के लिए ये आधार हो जाएगा, जो संलग्न भुजा होती है वो आधार होती है, जो सम्मुख भुजा होती है वो कर्ण सॉरी लंब होती है। तो जो जब कोण सी की बात होगी तो ये आधार हो जाएगा, और ये जो सम्मुख भुजा होगी सामने वाली ये लंब हो जाएगी। बस आपको क्या याद रखना है कि जिस कोण की हम बात करेंगे, ठीक है, संलग्न भुजा उसकी आधार होती है, और जो सम्मुख भुजा होती है सामने की भुजा होती है वो लंब होती है, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो अब देखिए साइन ए बराबर होता है कि जो है उसकी सम्मुख भुजा अपान, यानी ए का बात कर रहे हैं तो कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा अपान कोण ए की संलग्न भुजा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे साइन ए है ना, कोण ए की सम्मुख भुजा अपान जो होती है अपान ये वाली भुजा, ठीक है, अपान सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। कोण ए की सम्मुख भुजा अपान कर्ण, तो देखिए सम्मुख भुजा कोण ए की सामने की भुजा ये है, यानी बी सी। देखिए बी सी अपान जो है ये वाली भुजा, ठीक है, ए सी, बी सी अपान ए सी। यहाँ पे भी ए सी हम रखते हैं, फिर बाद में इसको भी लिखेंगे, इसको ए सी लिखते हैं। अब इसके आगे लिखेंगे, ठीक है, आगे इसको लिखेंगे बी सी क्या है, बी सी जो है कोण ए के लिए बी सी लंब है। अब यहाँ पे लंब और कर्ण के रूप में हम लिखेंगे इसी फार्मूला को, लंब अपान कर्ण। फिर देखिए अगला उसी तरह फार्मूला होता है का से। देखिए का से बराबर होता है, फिर होता है कोण ए, ठीक है, ए की बात हो रही है तो कोण ए पर ही हम लेंगे कोण ए की संलग्न भुजा इसमें होती है, जो कोण ए से लगी है, संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा अपान जो है, फिर अपान भी वही होता है सबसे बड़ी वाली भुजा यानी ए सी, ठीक है, ए सी। तो यहाँ से देखेंगे का से बराबर कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, ए बी है, तो यानी इसका मान हो गया ए बी अपान ए सी। अब कोण ए के लिए ए बी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे लिखा भी हूँ आधार है। कोण ए के लिए जो है ए बी आधार है, यानी आधार अपान कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। देखिए आ गया दो फार्मूला साइन ए का से, अब टैन ए तीसरा। देखिए टैन ए बराबर होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा अपान कोण ए की जो है
कोण ए की संलग्न भुजा। तो देखिए tan ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा कोण ए की सम्मुख भुजा अपान कोण ए की संलग्न भुजा। तो अब देखिए कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए के सामने की भुजा यानी BC, BC अपान देखिए कोण ए की संलग्न भुजा ये है यानी AB। ठीक है, अब वो उसको क्या कहते हैं, उन भुजाओं को लिखेंगे। कोण ए के लिए BC क्या है, लंब है। ठीक है, लंब है। तो अब देखिए लंब अपान AB जो है आधार है, तो यहाँ से देखिए लंब अपान आधार हो गया। ठीक है, और tan थीटा बराबर एक और होता है। ठीक है, साइन थीटा अपान कास थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह ए है यानी साइन ए अपान कास ए। ठीक है, नहीं तो साइन ए और कास ए का जो मान आया है उसको रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए साइन ए का मान कितना हमारा आया है, चाहे लंब अपान कर रखे चाहे ये वाला रखे BC। देखिए BC अपान AC आया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको लिखा है कि tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए भी होता है। तो देखिए हम सबका मान रख के चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए अब ये हो गया साइन ए का मान BC अपान AC अपान कास ए का मान देखिए यहाँ पे AB अपान AC। तो अब देखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो जो आया हमारा लंब अपान आधार यानी BC अपान AB, ऐसे भी देखिए वही आएगा। नहीं तो यहाँ पे आप इसको हल करना जानते हो, BC अपान AC। फिर देखिए जब अपान के नीचे अपान रहता है यानी बटे के नीचे बटे, मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि BC अपान AC को डिवाइड करना है AB अपान AC से। तो इसको सॉल्व करने का नियम होता है डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है और इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है यानी जो है AB अपान AC जो है AC अपान AB में चेंज हो जाएगा। आगे जो है रेशनल नंबर का जो है जोड़ घटाना गुणा भाग, ये पिछले क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए इसको जो है आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। AC अपान AB, यहाँ पे देखिए AC अपान AB हो गया। देखिए आप जानते हैं मल्टीप्लाई में से जो है ऐसे कट जाता है, तिर्यक जो है कट जाता है, क्योंकि गुणा होगा इसका तो इसके साथ आ जाएगा, तो फिर इसके नीचे भाग में है तो इससे कट जाएगा। अब देखिए BC अपान AB जो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, BC अपान AB देखिए आ गया कि नहीं हमारा BC अपान AB। tan ए बराबर मैंने आपको लिखा है BC अपान AB, तो tan ए बराबर फिर मैंने बताया साइन ए अपान कास ए होता है। तो देखिए साइन ए और कास ए का मान रख के हमने उसको हल किया तो वही आ गया जो tan ए बराबर आया था BC अपान AB। तो इससे प्रूफ भी हो गया कि जो है tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए होता है। और इसको जो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं और इसको आसान कर देता हूँ कि जैसे BC देखिए है, यहाँ पे है देखिए BC अपान AB है। ठीक है, BC अपान AB है, AC है। देखिए मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, जो ये लिखा हूँ साइन ए का मान BC अपान AB फिर अपान AB अपान AC है। तो अपान का मतलब डिवाइड है, फिर डिवाइड किससे है, AB अपान AC से है। ठीक है, AB अपान AC से डिवाइड है। यहाँ से देखिए मैंने आपको लिखवाया है कि देखिए मैंने आपको लिखा है कि जो है tan ए बराबर साइन ए अपान कास ए भी होता है। तो देखिए यानी साइन ए को कास ए से डिवाइड करना है तो हम साइन ए का मान रखेंगे। तो साइन ए का मान देखिए आया BC अपान AC, सॉरी देखिए साइन ए का मान हमें रखना है ना, साइन ए का मान BC अपान AC है, मैंने गलती से AB लिख दिया है। तो BC अपान AC फिर उसको जो है साइन ए को कास ए से डिवाइड करना है तो हमने डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद कास ए का मान। अब कास ए का मान देखिए AB अपान AC है,
तो बस अब इसी को हल करना है। तो इसी को हल करना है, तो देखिए इसको हल करने का तरीका होता है अब BC अपान AC, ठीक है। अब ये डिवाइड वाला जो हल करने का तरीका होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं उसके जस्ट बाद वाला जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी AB अपान AC, ठीक है। हिंदी में जिसको जो है कहते हैं कि हिंदी में जो है उसको कहते हैं, चलिए रेसिप्रोकल ही आप समझिए कि इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर होता है यानी अंश वो हर में आ जाता है, ठीक है। ये इसको डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका होता है। अब देखिए ये कट रहा है AC से AC, BC अपान AB बचा, ठीक है, जो कि हमारा tan A का मान आया है BC अपान AB, तो tan A की जगह हमने sin A अपान का से रखा, तब भी देखिए वही आ गया, BC बचा ऊपर और नीचे AB बचा, BC अपान AB, यही आ गया हमारा, ठीक है। तो देखिए तीन फार्मूला BC अपान AB, तीन फार्मूला मैंने बताया आपको। अब देखिए इन्हीं तीनों का जो है रेसिप्रोकल भी होता है फार्मूला, ठीक है, इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल फार्मूला भी होता है। तो अब चलिए मैं इसको जो है रिमूव करता हूँ, ठीक है, यानी इसको मिटाता हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है। अभी मैं आपको जो है इन्हीं के सामने जो है इनका रेसिप्रोकल वाला फार्मूला भी लिखवा देता हूँ। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल यानी जो है उसका उल्टा होता है कास से, सॉरी जो है होता है सेक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, COSAC, कोसेक। देखिए कोसेक के बराबर होता है 1 अपान साइन, ठीक है, 1 अपान साइन। जब किसी का जो है 1 अपान करते हैं तो जो है उसका उल्टा हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। देखिए अब साइन ए बराबर हमारा आया BC अपान AC, या फिर इसी को जो है आया लंब अपान कर्ण, ठीक है, लंब अपान कर्ण आया है। तो देखिए ये 1 अपान लंब अपान कर्ण हो जाएगा क्योंकि हमारा फार्मूला कासे के बराबर 1 अपान साइन है, तो अब 1 अपान फिर साइन ए का मान रख देंगे, साइन ए का मान है लंब अपान कर्ण। तो यहाँ से क्या आता है, कुल मिला के जब जो है किसी चीज का जो है 1 अपान फिर जो है ये होता है अंश अपान हर, तो जब ये 1 अपान हटता है तो जो है ना इसका जो है रेसिप्रोकल हो जाता है यानी उल्टा हो जाता है। अब देखिए कर्ण ऊपर चला जाएगा लब नीचे, यानी इसका मान आएगा कर्ण अपान लब, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया गया। अब देखिए उसी तरह कॉस का जो है एक रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा कॉसेक होता है, सॉरी कोसेक तो हमारा हो गया, अब सेक होता है। साइन का उल्टा जो है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, या सीसी सेक है। अब सेक के बराबर उसी तरह 1 अपान कॉस है, तो 1 अपान कॉस है अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक मैंने आपको समझा दिया, अब बस इसी का उल्टा हो जाता है। अब कॉस के बराबर आधार बटे कर्ण है, तो जो है सेक के बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, बस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला यानी अंश जो है हर की जगह पे आ जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। उसी तरह tan का उल्टा जो है कॉट होता है, COT, कॉट ए। अब देखिए कॉट ए बराबर 1 अपान tan ए होता है। ये सब फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आगे पूरा इसी पे त्रिकोणमिति है, इसी पे पूरा सवाल आपका सॉल्व होगा। 1 अपान tan ए, तो अब देखिए tan ए का मान हमारा आया है लंब अपान आधार, लंब अपान आधार यानी BC अपान AB है, तो इसी का उल्टा AB अपान BC हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल 6 फार्मूले हो गए। अब इन्हीं 6 पे लगती है त्रिकोणमिति, ठीक है, इन्हीं 6 को आपस में जो इंटरचेंज करके त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न सॉल्व होते हैं। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और कास उसी का उल्टा कौसे के बराबर कर्ण बटे लंब, अब फिर कास ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो उसी का उल्टा से के बराबर कर्ण बटे आधार, फिर tan ए बराबर देखिए हमारा आया लंब बटे आधार, तो उसी का उल्टा काट ए बराबर आधार बटे लंब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि लंब बटे आधार है तो उसी का उल्टा आधार बटे लंब होगा, कर्ण नहीं होगा। देखिए इसको बताने से एक चीज और ध्यान में आ गया जो गलत हुआ था। तो इसी तरह हमारा सभी त्रिकोणमिति, अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे हर जगह ट्रिक सब लोग लगाते हैं ना कि आसानी से सॉल्व हो जाए, तो देखिए एक ट्रिक है, और ट्रिक बताने से पहले आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो यार सभी दोस्तों को पहले शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, और इसी तरह हमारे साथ अब मैथ पढ़ना चाहते हैं हमसे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। अब देखिए ट्रिक हमारी क्या है, LAL लाल, ठीक है, लाल अपान
KKA। आप इसको जो है जो भी पढ़ना चाहें, इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यल ये यल। अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, साइन कास टेन, ठीक है, यल अपान यल यानी लम बटे कड़, तो साइन, ठीक है, साइन अब यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, कोण हो सकता है, ए या फिर जो है थीटा या फिर जितना भी कोण दिया रहे, देखिए बराबर, ठीक है। यहाँ से अब दूसरा है ए अपान के यानी आधार बटे कड़, ठीक है, आधार बटे कड़ बराबर कास, फिर उसी तरह तीसरा यल अपान ए लंब बटे आधार बराबर टेन साइन कास टेन। अब देखिए बस आप इतना से पूरा आप फार्मूला याद कर सकते हैं, पूरा छो का छो फार्मूला इतना में ही आ गया। यल अपान के साइन कास टेन, साइन थीटा बराबर होता है, देखिए यल अपान के पहला यानी लंब बटे कड़, देखिए हमारा यही है भी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ है भी। अब दूसरा ए अपान के है तो यानी आधार बटे कड़, साइन कास, देखिए कास है आधार बटे कड़, और सही में यहाँ पे देखिए साइन जो है कास बराबर आधार बटे कड़ है। फिर जो है साइन कास के बाद टेन आ गया, तो टेन बराबर इसमें यल अपान ए है यानी लंब बटे आधार, तो यहाँ पे देखिए टेन बराबर हमारा है ना लंब बटे आधार। तो बस इतना से आप जो है सो अब इसी का उलट देंगे, के ए अपान यल ए यल, तो ये तीनों आ जाएगा जो साइन कास टेन का उल्टा है, ठीक है, ये तीनों कॉसेक सेक कॉट ये भी आ जाएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति के सारे फार्मूलों को मैंने इतना में ही सॉल्व करा दिया। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इस सभी को नोट करिएगा, नोट करने के बाद अब एक बार जो है फिर से पूरा जो है एक बार में थोड़ा नहीं समझ में आया, कहीं पे कुछ जो है डाउट हो रहा है, तो पूरा वीडियो एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। मैं कहता हूँ ना कि आप बस मन लगाइए, आपको जो है मन लगाइए, आपको जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 बार से ज़्यादा किसी चीज़ को कहते हैं ना, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा जो है, लेकिन लगातार करने से क्यों नहीं आएगा। कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार लगे रहने से एक दिन जरूर हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको जो है मतलब कितना से बड़ा काम है, चाहे आपको जो है जहाज भी उड़ाना है, तो एक दिन जो है लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर आप जहाज उड़ा लेंगे। तो बस वही चीज़ें हैं, आप इसको पॉज करके लिखिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको 2 बार से ज़्यादा नहीं देखना होगा, एक बार ध्यान से देखें। आपको कहीं पे थोड़ा डाउट हो रहा है तो फिर से पूरा सुनिए मैं क्या क्या बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।